अब वशीकरण में विश्वास करें या ना करें, लेकिन इतना जरूर कीजिएगा कि राणा जी आपके और हमारे अलावा किसी और के हाथ से खाना ना खाए। बिसात पर अगर राजा और रानी अकेले हो तो रानी को राजा तक अपनी बात पहुंचाने में आसानी होगी। लेकिन आप ये करेंगे कैसे? हम गायत्री और राणा जी के अलावा महल के सारे लोगों को यहाँ से ले जाएंगे। फिर गायत्री राणा जी को मनाएंगी कि रागेश्वरी को आमिर कोट की आबो हवा ठीक नहीं लग रही और वो उसे दार्जिलिंग भेज देंगे। ग्वालियर के राजघराने ने एक विवाह में हम सबको आमंत्रित किया है। वहां के राजा साहब ने खुद कहलवाया है कि हम सब वहां हैं। राजा साहब जो है ना, हमें बहुत मानते हैं, हमेशा याद रखते हैं हमें। खास दोस्ती है हमारी। उन्होंने तो खास हमारा नाम लेकर हमें निमंत्रण दिया होगा ना। जी कुंवर जी। राजमाता, मैं और राणा जी तो एक जैसे कपड़े पहन के चलेंगे। हाँ हाँ रागेश्वरी, लेकिन अफसोस वो कपड़े पहनकर आपको अकेले ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि राणा जी और रानी गायत्री यहीं रहेंगे, आमिर कोट में। हमारी कमर में बहुत दर्द है, इतना लंबा सफर हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसलिए मैं राणा जी की देखभाल करने के लिए उनके साथ रुक जाऊंगी। हम भी ख्याल रखेंगे राणा जी का, हम भी यहीं रुकेंगे। नहीं रागेश्वरी, आपका जाना बहुत जरूरी है। पहली बार राज समाज आपको एक रानी का दर्जा और सम्मान देगा। ये मौका बार बार नहीं आता। अगर राणा जी चाहते हैं कि रागेश्वरी जाएं, तो उन्हें जाना चाहिए। पर हम नहीं जा पाएंगे। उम्र के इस आखिरी मोड़ पे न जाने कब उसका बुलावा आ जाए। किसका माँ? भगवान का। और प्राण निकले तो हम चाहते हैं कि हमारे प्राण यहीं इसी मिट्टी में निकले। और वैसे भी वो सफर का कष्ट वो हमसे नहीं उठाया जाएगा। सासू माँ, अगर सफर में कष्ट हो तो हम किस काम के? और रही बात बुलावे की, वो तो डाक में कब का खो चुका है, वरना बुलावा तो कब का आ चुका होता। आप चलेंगी और अवश्य चलेंगी। लेकिन फिक्र मत कीजिए बड़ी रानी माँ, गाड़ी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही। चलिए, सब तैयार हो जाइए, हमें अभी रवाना होना है। महादेव ने चाहा तो आज रात को तीसरा दिया भी जल जाएगा। गायत्री, हमारी कमर बहुत दर्द कर रही है, जरा तेल लाइए ना मालिश करने। आप चलिए, मैं अभी आई। जी। राणा जी और गायत्री को देख के ये लगता है कि वो तीसरा दिया आज रात ही जल जाएगा। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
कुंवर और कुंवरानी गाड़ी में बैठ भी गए हैं। वो बहू रानी, हम अभी आते हैं। क्यों? क्या हुआ? वो इस उम्र में इतने लंबे सफर के नाम से ही हमारी तबीयत खराब होने लगती है। वो पेट में न जाने कुछ हो रहा है। सॉरी। जरा जल्दी कीजिएगा, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर। चलो। राणा जी कहाँ चले गए? आप तो बिल्कुल ठीक है। आप झूठ बोल रहे थे। जाइए, मैं झूठों से बात नहीं करती। फिर तो आपको राजमाता से भी बात करना बंद करना पड़ेगा। आखिर झूठ उन्होंने ही कहा था, हमने तो झूठ आगे बढ़ाया। और किसी नेक काम के लिए झूठ बोला जाए तो वो तो सच से भी बढ़कर होता है ना। अच्छा, और यहाँ कौन सा नेक काम होने वाला? बोलकर बताएं या करके? कोई देख लेगा। कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा, लोग क्या कहेंगे? आपको लोगों की ज्यादा फिक्र है अपने पति की? वैसे भी हमारे अलावा महल में और कोई नहीं है। अब ये बहाना और नहीं चलेगा। इसका मतलब कोई नया बहाना ढूंढना पड़ेगा। मैं नया बहाना ढूंढ कर आती हूँ। आपको पता नहीं, किसी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। मैं तो यहाँ अपने पति की सेवा करने आई थी, पर आपके इरादे तो कुछ और ही है। सेवा करने आई थी? कीजिए सेवा। तो जो हम कहेंगे आप कर पाएंगे? आजमा कर देख लीजिए। हमारी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ये कमीज उतारने में मदद करेंगे? इस बुढ़ापे पे कैसे देखना पड़ रहा है। ये बड़ी रानी माँ अभी तक आ क्यों नहीं रही? जाइए और इन्हें लेके आइए। हम रागेश्वरी पे नजर रखते हैं। आज ये बना टलकर ही रहेगी। सही कह रहे हो आप, हम अभी आते हैं।
रास्ते जो कितने अलग थे यूं मिल जाएंगे। ये इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खो के ही सब पाते हैं। ये इश्क भले पुराना हो ये सब कहते ही रह जाते हैं। प्यार का पहला इश्क उपतन का दूजा और पीठ पर उपतन मल दीजिए। लफ्ज़ पूरा होता है। हाँ लफ्ज़ पूरा होता है। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। ये इश्क तो एक इबादत है। ये इश्क तो एक इबादत है। धुआं उस ध्वनि की वजह से आ रहा है। बड़ी रानी माँ चलिए। मंदिर में माथा टेकना भूल गए थे। सॉरी। चलिए।
तुझको दूं आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए जो भी चाहे कहिए रात अकेली है बुझ गए दिए आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए जो भी चाहे कहिए रात अकेली है। ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो बड़ी रानी माँ के साथ गई थी। कुंवर जी और कुंवर रानी तो बहुत दूर चले गए। आप ठीक तो हैं ना? राजमाता आपने बहुत अच्छा किया जो नागेश्वरी को कोई चाल चलने का मौका ही नहीं दिया। अब राणा जी और गायत्री के बीच कोई नहीं आ सकता ना। आमिर कोर्ट से दूर जाने के सदमे में देखो कैसे बुद्ध जैसे बैठी हुई है। जितना हंसना है हंस लो बहू रानी। आज के बाद तुम्हें और तुम्हारी गायत्री को रोना ही रोना है। सच सामने आने तक तो रागेश्वरी अपना काम कर चुकी होगी। आज की रात तीसरा दिया जलाने की गायत्री की उम्मीद भी बुझ जाएगी। हाँ, आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है। तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मुहब्बत है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है। तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मुहब्बत है। मुहब्बत की इजाजत है, तो चुप क्यों रही है? जो भी चाहे कहिए। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है। जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है। जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। धनी है दो हसीनों में, तो चुप क्यों रही है? जो भी चाहे कहिए। फूल और खुशबू हमेशा साथ रह सकती है राणा जी, बस सिर्फ एक कांटे को निकालने की देरी है, गायत्री नाम के कांटे को।
प्यार की कहानी तभी पूरी होती है जब प्यार करने वाले दिल भी दे और जान भी। दिल तो हम दे चुके हैं आपको राणा जी। जान तो गायत्री को देनी पड़ेगी। जाइए राणा जी, गायत्री की जान ले लीजिए।